हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध स्थिति परिवर्तन प्रभाव को। अब बुध का परिवर्तन पुनः होने जा रहा है। देखा जाए तो बुध वैसे तो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु यह वक्र अवस्था की वजह से कुंभ का फल दे रहे थे, परंतु अब मार्गी हो जाएंगे और ये पुनः से पूर्ण रूप से मीन का फल देंगे। 7 अप्रैल को ये मार्गी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो 8 अप्रैल से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, क्योंकि ये जो बुध का गोचर काल आप जो अक्सर सुनते होंगे कि भैया 20 दिन 25 दिन का 15 दिन का, कई बार 20 से 25 दिन लगभग होता है, पर कई बार थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। इसी तरह देखा जाए तो इस बार का ये जो गोचर काल है ये पूरे 1 महीने के लिए है। ये 7 मई तक अब मीन का ही फल दे रहे होंगे, यानी कि अपनी नीच राशि का। परंतु नीच राशि में ये गोचर कर रहे हैं, परंतु कई सारी ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं जिसकी वजह से ये जो नीचत्व का प्रभाव उसमें कमी देखने को मिलेगी। यानी कि कहा जाए कि भैया जब एक तरफ से खर्चा हो रहा है पैसा, है ना, और दूसरी तरफ से अब समझो खर्चा की हम बात करें तो 20 रुपये हो रहा है, आ रहा है कितना, आ रहा है 30 रुपये, तो 10 रुपये तो बचेगा ही बचेगा। तो इसी तरह इस समय जो ग्रह स्थिति यहाँ पर बनने वाली है तो उसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति है कि नीचत्व तो इनको प्राप्त है, परंतु इसमें अन्य ग्रह स्थितियाँ हैं जिनकी वजह से ये जो नीचत्व है उसके प्रभाव में कमी देखने को मिल सकती है। तो ये ग्रह स्थिति क्या कैसी है आइए समझते हैं, क्योंकि ये मीन का फल दे रहे होंगे। तो यहाँ पर बुध महाराज जो है, तो देखा जाए तो आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, मीन का जब फल देंगे, और आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव और आपके पंचम भाव के अधिपति बनते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण भाव हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जो ये स्थिति बनने वाली है तो इसका प्रभाव क्या होगा। परंतु एक बात ध्यान में रखिए, तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि बुध के साथ साथ यहाँ पर सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, तो जिससे कि बुधादित्य योग बन जाएगा जो कि 14 अप्रैल तक ही रहेगा, और शुक्र भी 13 तारीख को आ जाएंगे अप्रैल में। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। शनि है ही है तो व्यापार योग बना ही हुआ है। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो राहु भी हैं, जिससे कि यहाँ पर जड़त्व बुद्धि योग या जड़ बुद्धि योग इसे कहते हैं, तो ये भी बना हुआ है। तो ये कई सारी स्थितियाँ हैं। और बुध इस समय आपके जहाँ आय में उतार चढ़ाव लाएंगे, वहीं पर जहाँ कोई एक रास्ता बंद होगा आय का, वहीं पर कोई दूसरा रास्ता खुलेगा, जिससे रुकावट तो होगी, समस्याएं तो होंगी पैसे को लेके, परंतु काम भी बन जाएगा। साथ में कई सारी इच्छाएं, कई सारे ऐसे काम जो कि आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हो सकता है कि वो काम ना बने, परंतु कोई दूसरा काम जो आप और भी चाह रहे थे तो वो काम बन जाए, या कोई रुकावट हो जाए कुछ समय के लिए, फिर चीज़ें ठीक हो जाए। तो यानी कि जो स्थितियां हैं वहाँ पर आपको ध्यान देना है, पूरा फोकस रखना है कि जो भी करना उसे आप पूरा ध्यान दीजिए। साथ में ये भी देखने को मिलेगा कि यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा और शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या अन्य ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ और अचानक हानि के योग भी बनेंगे। तो आपको सतर्कता भी बरतनी है, बहुत सावधानी के साथ इन सब क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बहुत रिस्क के हैं। बहुत रिसर्च कर लीजिए, बहुत जान समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। परंतु इस समय ये मौका भी है और सावधानी भी है। इस शेयर मार्केट से जुड़ी हुई या लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों से जुड़ी हुई स्थितियों में आपको लाभ भी मिल सकता है, परंतु अचानक हानि के भी योग हैं। तो इसीलिए दोनों का ध्यान आप रखिए। साथ में देखा जाए तो ये धन के अधिपति भी बनते हैं, तो धन भाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो कि मैंने अभी बताया। तो देखा जाए कि सीधी सी बात है कि बैंक बैलेंस में इसका प्रभाव बढ़ेगा। बैंक बैलेंस में कहीं ना कहीं कमी आना और अस्थायी धन में वृद्धि भी होने की स्थिति बनने वाली है। और ये विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति है, क्योंकि आज के समय में विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ें कई बार मुश्किल हो जाती हैं, परंतु ये जो समय है कहीं ना कहीं आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप पढ़ाई की तरफ मेहनत भी करेंगे। हाँ, मेहनत इस समय थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, परंतु यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको सफलताएं भी मिलेंगी।
यहाँ पर विशेष रूप से उन लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए जो लव पार्टनर हैं। लव पार्टनर के लिए ये समय थोड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है। लव पार्टनर के लिए आपस में जो है तो अनमन की स्थिति और बेवजह की बातों को लेकर वाद विवाद होने की स्थिति बन सकती है, या कोई न कोई कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कन्फ्यूजन ना होने पाए बेवजह का। और देखा जाए तो बुध की जो स्थिति है वो 50-50 वाली बनने वाली है कि कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी दे रहे हैं, क्योंकि नीचत्व तो इनको प्राप्त ही है। तो बुध का ये गोचर काल कुछ ऐसा प्रभाव हमें देने वाला है। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिए कि आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए, या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब तक आप खाली गोचर के आधार पर, जैसे आपने मुझसे सुना या और कहीं आप सुनते हैं, तो गोचर के आधार पर यदि निर्णय लेते हैं तो कई बार वो चीज़ें आपको वैसी दिख जाएंगी, पर कई बार वैसी नहीं दिखती हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि ये गोचर जो आप सुनते हैं ये आधा ही फल देने वाला होता है, और 50% यानी कि आधा फल आपकी कुंडली। उसमें भी देखिए कि जब आधा फल गोचर देता है तो उसमें से भी हमने एक ग्रह की चर्चा की, यानी कि बुध की चर्चा की, तो बाकी 9 ग्रह भी हैं। तो आधे में भी 9 भाग आप बना देंगे तो सोचिए। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कुछ चीज़ें देखने को मिलती, कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलती। इसलिए इस चीज़ को आपको गहराई से समझना होगा। और खाली ज्योतिष सुनने से नहीं होता कि आप राशिफल देख लेते हैं। आप इस चीज़ को समझिए भी, जानिए भी। जितना जानेंगे उतना ही आपको सटीकता देखने को मिलेगी। अब जैसे यदि आप कुंडली भाई रोज़ रोज़ कहाँ दिखाएंगे, तो यदि आप खुद सोच रहे हैं कि चलो नहीं हम खुद ही देखेंगे, तो खुद देखना है तो ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बना दिया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल, आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। या तो टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो उसका एक्स्ट्रा फ़ायदा ये है कि आपको वहाँ पर ज्योतिष सीखने को भी मिलेगा। वहाँ पर आपको व्रत त्यौहार से संबंधित, अंग ज्योतिष से संबंधित, समुद्र ज्ञान से संबंधित हस्तरेखा इत्यादि इत्यादि बहुत सारे और भी जो बातें हमें मालूम होनी चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमें आपको वहाँ पर देखने को विषय मिलेंगे और सीखने को समझने को मिलने वाले हैं। तो टेलीग्राम से भी आप ज़रूर जुड़ें। तो देखा जाए तो ये कुछ स्थितियां हैं। और रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो यहाँ पर आप भगवान विष्णु की आराधना करिए माता लक्ष्मी के साथ। परंतु भगवान विष्णु को विशेष रूप से तुलसी जरूर चढ़ाइए, क्योंकि इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।